कहीं कुछ मिला? अब तक नहीं, सर्च डॉग्स काम पर लगे हुए हैं। मैं 5 घंटे से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था और अब तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। कोशिश कर तो रहे हैं। कैसी कोशिश? अभी तक ये नहीं पता कि लाश प्रीति की है या नेहा की। ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी काम करो। मैं फोरेंसिक्स के पास जा रहा हूँ, तुम लाश को ढूंढ के लाओ। ओके। और हाँ रोहित, मद सैंपल्स को सस्पेक्ट्स के शूज, कार और बाइक के टायर सभी सैंपल्स के साथ कंपेयर करो, किससे मैच करते हैं। रिजल्ट्स आते हैं मुझे बताओ, और उनके फोन्स को ट्रैक करो और बताओ कि वो कहाँ हैं। ओके विक्रम। विक्रम, ये है अनिरुद्ध, ये हैंडराइटिंग एनालिस्ट है। अनिरुद्ध, मुझे एक बात बताओ। क्या हम इस नोट से किसी सस्पेक्ट की हैंडराइटिंग को कंपेयर कर सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो कि ये नोट किसने लिखा है? ये जिसने भी लिखा है ना, उसने जानबूझकर छोटे छोटे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। ये उसकी असली लिखावट नहीं है। ये बहुत ही शातिर है विक्रम। इस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले? मैंने तुम्हें सब रिपोर्ट्स मेल कर दी है। शीला और प्रीति के पापा के फिंगरप्रिंट्स हमें इस पर मिले हैं। शायद उन्होंने इसे पढ़ने के लिए उठाया हो। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। मेरे ख्याल से तुमने ग्लव्स नहीं पहने थे। इसके अलावा हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जिसने भी ये किया है बहुत सोच समझ के किया है। नेहा की कॉल लिस्ट। हाईवे पे जो कार्स उस टाइम पर पास हुई थी, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन? उस वक्त हाईवे से जाने वाले करीब 50 ड्राइवर से बात कर चुका हूँ। सब लोगों ने मिनी कूपर तो देखी थी, लेकिन ब्लू वाली कार किसी ने नहीं देखी विक्रम। प्रीति के घर के बाहर जो टायर मार्क्स? मैंने आसपास पूछताछ की थी। वो कहते हैं कि वहां से पानी के टैंकर जाते रहते हैं, तो वो उसी के निशान थे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा रोहित। शीला, मुझे एग्जैक्टली बताओ ये नोट कहाँ और कैसे मिला? जब मैं प्रीति के घर पूजा के लिए जा रही थी तब मुझे ये घर के बाहर मिला था सर। पहले तो मुझे लगा कि किसी सेल्समैन ने ये डाला होगा, क्योंकि वही ऐसे पैम्पलेट डालते हैं। फिर देखा तो पेपर वाइट था और सब कुछ क्लियर लिखा था। तब मेरा ध्यान गया और जब मैंने उसे पढ़ा तो पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैं दौड़ती भागती प्रीति के घर मोहन भैया को ये बताने आई। बाकी तो आप जानते ही हैं सर। ये पेंटिंग तुमने बनाई है शीला? हाँ सर। अच्छी है। क्या मैं एक पिक्चर ले सकता हूँ? ले लीजिए। उस नोट पे स्ट्रोक्स और पेंटिंग के स्ट्रोक्स को कंपेयर करके बता सकते हो क्या ये एक इंसान के हैं? बता सकता हूँ, पर क्या? असली पेंटिंग मिल जाती तो अच्छा होता। मैं असली पेंटिंग उठाकर नहीं ला सकता भाई, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। मेरा कहना यह है कि हो सकता है रिजल्ट सही ना मिले। अगर स्ट्रोक मैच नहीं होते हैं तो मैं पक्का बता पाऊंगा। अगर मैच हो गए तो शायद ये उसी इंसान का काम है। ठीक है, फिलहाल तुम इस पे काम शुरू करो। सर, पता चल गया। हो सकता है ये नोट शीला ने ही लिखा है। ये वो नोट है जो आपने मुझे दिया था, और ये है शीला की पेंटिंग। इन दोनों सैंपल्स में बिल्कुल ना के बराबर फर्क है सर। स्ट्रोक बनाने का स्टाइल और उसके बीच में गैप्स, अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। मतलब शीला नहीं लिखा है? हम यकीन से तो नहीं कह सकते विक्रम, हाँ। पर हो भी सकता है। तलाशी के लिए वारंट लेकर आता हूँ। अगर उसी ने किया है तो उसके घर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? प्रीति तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताती थी ना, इसलिए कोई क्लू या एविडेंस मिल जाए तो इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी। फिक्र मत करो। विक्रम। शीला, एक बार हमारे ब्रांच ऑफिस में आ जाना, मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और गाड़ी की चाबी लेकर आओगी जरा? लाती हूँ सर। कब आना है ये रोहित तुम्हें बताएगा, और जैसे ही बुलाऊं तुम आ जाना। ठीक है सर। ये किसकी गाड़ी है? मेरी है सर। पहले तो नहीं दिखी। सर्विसिंग में थी। रोहित, जाके कवर हटाओ। इस गाड़ी की चाबियां लेकर आओगे? लाई सर।
प्रैक्टिस नोट्स। अरेस्ट करो इसे। सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, मैं आपको सब बता दूंगी सर। सर प्लीज सर। चल बैठ अंदर। तो बोलो शीला, प्रीति और नेहा कहाँ हैं? ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसको मारा है तुमने और लाश कहाँ पर है? सर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ वो नोट मैंने लिखा था, पर प्रीति के गायब होने में मेरा मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और ये नेहा कौन है सर? मैं उसे नहीं जानती। फिर वो नोट क्यों लिखा? सर मैं तलाकशुदा हूँ। पूरी कॉलोनी में प्रीति के अलावा और कोई मुझसे बात नहीं करता। उसके गायब होने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी सर। मैंने सोचा आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई बड़ा सबूत दूंगी तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, यही सोचकर लिखा। बकवास। सर ये शट अप सच- शीला, पुलिस को बेवकूफ समझती हो तुम। सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। पता नहीं प्रीति कहाँ है और नेहा कौन है, मैं नहीं जानती। मुंह खुलवाओ। विक्रम सर गरम दिमाग के, कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। उन्होंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो सह नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ कहना है मुझे कह दो, मैं सब संभालूंगा। बस मुझसे कोई भी बात छुपाना मत। सर मैं कसम खाकर कहती हूँ सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। कुछ बताया उसने? नहीं। आगे क्या करना है? ये औरत झूठ बोल रही है रोहित, पर अगर सच बोल रही है तो हो सकता है कि नेहा और प्रीति सेफ हो। हमें पता करना होगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। पॉलीग्राफ करते हैं। उसकी परमिशन नहीं ली तो उल्टा हम पे केस हो जाएगा। वो मैं खुद साइन करवा लूंगा। सच बोल रही है तो मना नहीं करेगी। बाय द वे, राजू गेस्ट हाउस के मड सैंपल से हमने सस्पेक्ट्स के मड सैंपल्स कंपेयर किए थे। नो मैच, लोकेशन भी मैच नहीं हुई है। शीला उस वक्त सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं थी ना? नहीं। छोड़ो फिर। शीला के शूज और उसके कार टायर्स के सैंपल भी मिलाकर देखो, मैच हुए तो बताना। फोरेंसिक्स वालों की टीम को बुलाओ और चेक करो कार में कोई एविडेंस मिला कि नहीं। शायद प्रीति या नेहा में से किसी का क्लू मिल जाए। इब्राहिम से पूछो उसने यही कार देखी थी क्या? ठीक है, पूछता हूँ। वो कुछ बोली? पॉलीग्राफ टेस्ट कराना पड़ेगा। परमिशन दे देगी। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहो। Yes, sir. तुम जो भी करना चाहते हो कानून के दायरे हाँ, में sir. रह के करना। शीला, ये पॉलीग्राफ है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर तुम सच बोल रही हो तो टेस्ट के लिए हाँ कह दो। कंसेंट पेपर साइन करोगी? मना करोगी तो तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रांग हो जाएगा। और वैसे भी मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर ही आऊंगा, तो परमिशन दोगी या नहीं? हाँ सर। कंसेंट पेपर पे साइन करा के प्रोसीडियर शुरू करो। ये बहुत नर्वस लग रही है, इसे कहो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। शीला, टेंशन में रहोगी तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। गहरी सांस लो और रिलैक्स करो और हर सवाल का सोच के जवाब देना। ठीक है सर। तुम्हारा नाम शीला है? हाँ सर। क्या तुम 30 साल की हो? हाँ सर। तुम्हारे एक्स हस्बैंड का नाम विजय है? हाँ सर। तुम प्रीति को जानते हो शीला? हाँ सर। क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है?
शीला जवाब दो, क्या तुमने प्रीति को किडनैप किया है? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं सर। शीला, क्या तुम नेहा को जानती हो? नहीं सर। नेहा जिंदा है या मर गई? मैं किसी नेहा को नहीं जानती सर। वो झूठ नहीं बोल रही है। पर नेहा और प्रीति के बारे में पूछने पर उसका हार्ट रेट बढ़ गया था। ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि वो जानती थी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसे नेहा और प्रीति के बारे में पूछा जाएगा। जवाब देते वक्त पल्स रेट नॉर्मल थी और जीएसआर और रेस्पिरेशन के वक्त भी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बिल्कुल सच कह रही है। मुझे लगता है उसे पॉलीग्राफ टेस्ट को चीट करना आता है। मतलब? देखो, कई लोग पॉलीग्राफ के वक्त अपनी सांस और हार्ट रेट को कंट्रोल करना जानते हैं और इसने भी वही किया। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लूंगा। रीटेस्ट हुआ तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। थैंक यू।